हे गाइस, मैं हूं आकाश। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि कैनवा के बारे में। कैनवा और चैट जीपीटी दोनों को मिलाकर अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। मतलब कि ये वीडियो दो सेगमेंट में होने वाला है। पहला सेगमेंट में हम लोग ये समझेंगे कि कैनवा होता है क्या है, एंड उसके बेसिक फीचर्स एंड बेसिक्स, उसके काम करने का तरीकों को देखेंगे। एंड दूसरा सेगमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि चैट जीपीटी और कैनवा दोनों को मिलाकर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एंड अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को ईजी बना सकेंगे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या स्कूल के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बनाने चाहते हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इस चीज़ को देखोगे एंड अंत तक बने रहिए। एंड मैं आपको इतना ईजी वे में बताने वाला हूँ, आप देखोगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ, आपको इजी टू यूज़ लगेगा। मतलब कि हम लोग चैट जीपीटी और कैनवा को मिलाकर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट के लिए यूज करने वाले हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि कैनवा होता है क्या है, उसके बेसिक फीचर्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड आप लोग ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ कैनवा। एंड तो हम लोग अभी स्क्रीन पर आ गए हैं और अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ कैनवा। तो बेसिकली एक कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जिस पे हम लोग अपने कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और यूज़र फ्रेंडली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिस पे हम लोग कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना हो या किसी भी चीज़ को क्रिएट करना हो, एंड डिज़ाइन, पोस्टर, लॉट ऑफ थिंग्स जो भी चीज़ होते हैं। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग अपना कोई भी चीज़ को बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। इतना तो सबको क्लियर होगा कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म बेसिकली ये ऐप है एंड सॉफ्टवेयर है, दोनों चीज़ें जिस पे हम लोग कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एक बेसिकली एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम लोग कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो, पोस्टर, थंबनेल एंड कोई भी डिज़ाइंस को। तो ये तो बहुत सिंपल था। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड और भी हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कैनवा के सॉफ्टवेयर के ऊपर एंड उस सॉफ्टवेयर के ऊपर चल के सीखेंगे कि उसके बेसिक यूजेस सीखेंगे, कैसे काम करता है, कैसे यूजेस कर सकते हैं एंड किस किस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे अभी कैनवा के सॉफ्टवेयर के ऊपर, देन चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैनवा सॉफ्टवेयर के ऊपर। देन अभी हम लोग एक एक करके सारे फीचर्स को पहले समझेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पहले आपको इतना सर्च आइकन दिख रहा है, जो भी आपको अपने जो चीज़ क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप पोस्टर क्रिएट करना चाहते हो, पोस्टर सर्च कर लोगे, ठीक है, तो आपको पोस्टर्स के बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस पे आएंगे, देन पहले चलते हैं इस आइकन्स पे। ये जो आइकन दिख ओपन मेन्यू, ठीक है, ये मेन्यू जो होता है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बेसिकली आप जो जो डिज़ाइंस क्रिएट किए उसका मेन्यू होता है। देन आप जो ये प्लस आइकन दिख रहा है क्रिएट, मतलब आप नए टेम्पलेट्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जब हम लोग एक मिनट में फिर से पिछले चलता हूँ। जब हम लोग क्रिएट पे चलते हैं तो एक मिनट, जस्ट लाइक मैं अभी क्रिएट पे क्लिक किया तो आपके सामने इतने सारे ये क्रिएट ए डिज़ाइंस, ठीक है। तो पहले बात प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, हम लोग इसमें प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड सोशल मीडिया के लिए कुछ पोस्ट बना सकते हैं, दैन फोटो एडिट कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, प्रिंटेबल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड, सीट, वेबसाइट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। इस चीज़ को हम अपलोड करके यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सर्च के लिए ऑप्शन दिया है, एक चीज़ क्लियर होगा। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे होम पर, तो होम पर चले जाएंगे, ठीक है। ये चला गया होम पर, ये होम पर ही है। तो और प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अभी हम लोग जितने पास्ट में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो चीज़ पे आ जाएगा। मैंने अपने कुछ बेसिक थंबनेल्स बनाए अपने काम के लिए, वो है। और हम लोग उसके बाद चलते हैं टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स बेसिकली आपको ऑलरेडी बनाया हुआ मिलेगा। आप कोई भी चीज़ पे बनाना चाहते हो अपने, लाइक प्रेजेंटेशंस, पोस्टर, रिज्यूमे, ईमेल्स, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी एंड लैंडस्केप वीडियो, इन्विटेशंस, मोबाइल वीडियो, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, ठीक है। एंड ये ब्रांड से थोड़ा ये प्रीमियम होता है। कैनवा एआई, बेसिकली हम लोग कैनवा एआई में हम लोग कुछ भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट देकर डिज़ाइन करवा सकते हैं। बहुत जो भी चीज़ आप सोच सकते हो यहाँ पर कैनवा एआई से करवा सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, देन वो भी हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं होम पर, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर होगा ये सब आइकन्स के बारे में। अब बात करते हैं ये सब आइकन्स, ये सब जो जो फीचर्स दिए गए ये चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो एक पहला फीचर्स देखने को मिल रहा है मैजिक लेयर। मैजिक लेयर मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लगता है। और बेसिकली जब हम लोग
जब आप खुद क्रिएट करोगे बहुत सारे चीज़ें जैसे लाइक पोस्टर या कुछ भी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स या थंबनेल जब आप क्रिएट करोगे, तो जब जो भी चीज़ आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई से एडिट करके लेकर आओगे या बना कर लेकर आओगे, तो आप यहाँ से उसके ये बहुत यूज़ देने वाला है। तो मैं आपके सामने अभी एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? देन आप समझ जाओगे। मैंने मैजिक लेयर पे चला एंड सेलेक्ट मीडिया क्लिक किया, और जैसे कि मैंने अपना थंबनेल बनाया था, तो ये मेरा थंबनेल कुछ ऐसा था, ठीक है? एंड चलते हैं, आपको शो करते हैं। ये जो मेरा थंबनेल ऐसा था, मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो ऐड किया। मैजिक लेयर क्या करता है, जो भी आपने इसको दिए रहते हैं आप थंबनेल्स वगैरह, इसको स्कैन करता है एंड सारे वर्ड्स को एडिटेबल बना देता है। मतलब कि हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि अभी ये चीज़ स्कैन कर रहा है, देन हम लोग उसको एडिट करेंगे, ठीक है? तो स्कैन कर रहा है, देन स्कैन करने के बाद देखिए, तो स्कैन करने के बाद सारे वर्ड्स को ऐसा कर दिया कि हम उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि इसको इस स्किल्स को हम लोग मूव कर सकते हैं, देन इसके साइजेस को हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है? आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये चीज़ देखिए कितना बढ़िया है कि हम लोग मैजिक लेयर पे गए एंड ये जो भी आइकन्स, लोगो, कोई भी चीज़ को अपने अनुसार यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? हर एक चीज़ को मूव कर सकते हैं। ये चीज़ जो मैंने बनाया है इस थंबनेल को, ठीक है? इस थंबनेल को मैंने डिज़ाइन किया है एआई से, ठीक है? एआई से ही बनाया है, और एआई से आने के बाद हम लोग इस पे मैजिक लेयर पे आकर देने के बाद हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। और आप लोग चाहते हो कि मैं अपना इमेज यहाँ पर ऐड कर दूँ, ऐसा कुछ हो, आप ऑलरेडी बना कर लाओ, तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करूँगा। ये फ़ोटो जो है, मैं अपने ये वाला फ़ोटो को लेता हूँ। ये जो मैं लेता हूँ, तो ये एक ऑलरेडी थंबनेल है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से क्रॉप कर लूँगा। यानी हाँ, अब क्रॉप हो जाएगा, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ इतना तक, ठीक है? एंड इसको क्रॉप करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ऐसे कर दूंगा। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बस जुगाड़ के तरीके से देख रहा हूँ, बट इसका और तरीका है जिससे हम लोग चाहे तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम लोग ऐप में जाएंगे और बैकग्राउंड रिमूवर करेंगे, ठीक है? सर्च करेंगे बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड इरेजर करके इसको हम लोग लेंगे एंड यहाँ पर अपना इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है? सेलेक्ट फाइल करेंगे। सेलेक्ट फाइल के बाद, अरे यार मेरे पास तो वो फाइल ही नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम लोग ये इमेज है हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता है, ठीक है? तो मैं अभी किसी दूसरे इमेज को लेकर एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग गए, सर्च किए, ऐप में जाना है, सर्च करना है बैकग्राउंड, देन यहाँ पर कोई भी फाइल को हम लोग अपलोड करेंगे, फ़ोटो को अपलोड करेंगे, उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, ठीक है? तो आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। एंड मैं इसको बना रखा हूँ, तो अभी एक नया क्रिएट करने के चक्कर में, ठीक है? तो मैं इसको एज बस समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है? बट ऐसे भी कर दूँ तो किसी को पता नहीं चल रहा है, बट अगर वो स्किल्स वाला जो भी पोर्शन था उसको लेकर पता चल जाएगा। बट अभी भी ऐसे इसको हम कर देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, बट ऐसा नहीं है, पता चलने वाला को चल जाएगा जो ध्यान से देखेगा, ठीक है? हाँ, बट मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं गलत कुछ बनाकर नहीं दिखाऊंगा ये, और बट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? चलिए, हम लोग पहले फीचर्स को समझ गए हैं एंड मेरा बेसिकली इस चीज़ को समझाने का मोटिव था कि ये मैजिक लेयर को समझाना, ठीक है? देन प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हो, सोशल मीडिया, वीडियो, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि कैनवा बेसिकली काम कैसे करता है, और हम लोग इसमें बहुत चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्रिएट इजी डिज़ाइन, हम लोग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पर ऑलरेडी साइजेस दिया गया है, ठीक है? तो एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, ऐसा तो कितनों का एग्जांपल दूँ मैं, ऐसा ख़त्म ही नहीं होगा एग्जांपल लेंगे तो। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? मैं टेम्पलेट्स लेता हूँ, इसका ये मार्केट सेल्स एंड मार्केटिंग का लेता हूँ, ये इसको लेता हूँ, ठीक है? और इसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे हुआ हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऐड करने के बाद इसके एलिमेंट्स को भी हम लोग लेंगे। कोई भी एलिमेंट सर्च मारना है, मान लीजिए हम लोग को नेटवर्किंग मैंने सर्च किया है, ठीक है? तो नेटवर्किंग को लेकर यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स दे रहे हैं, इस आइकन्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं
अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं अभी आप लोग को बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कैनवा को लेकर। ठीक है, कैनवा कैसे काम करता है, और यहाँ पर और भी हम कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन लोगो आइकन्स। ठीक है, लिंक्डइन का मैं लोगो ऐड कर दूंगा। ये बस मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी चीज़ मैं अभी रैंडमली बस एज फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही आप इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, लाइक अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी फ़ोटो को अपलोड करके, मैंने जैसे कि कुछ अपने थंबनेल्स ये सब चीज़ों के लिए किया है, एंड वीडियो बना सकते हो अपने किसी भी चीज़ों को लेकर। ठीक है, वीडियो बना सकते हो, ऑल इन वन होने वाला है आपके काम के लिए, जो आप थोड़ा भी क्रिएटिव होंगे एंड इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ आया होगा कि ये चीज़ बेसिक जो चीज़ है ये काम कैसे करता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड और आगे देखते हैं चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे चैट जीपीटी और कैनवा को दोनों को कंबाइन करके हम लोग दो प्रोजेक्ट को लेकर बात करने वाले थे। एक पहला पोस्टर एंड दूसरा ई बुक, या वो भी पोस्टर ही बना देंगे। तो पहला चलते हैं, एक कोई ऐसा पोस्टर बनाते हैं जिससे हम लोग लगे कि हाँ मैंने काम किया है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी हम लोग कैनवा के बेसिक फीचर्स को देख लिए थे। कैनवा को बेसिक फीचर्स देखने के बाद मतलब कि हम लोग किसी भी अपने प्रोजेक्ट और डिज़ाइन के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, उस पर काम करने के लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप्स का अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। पहले इमेजिन करना पड़ेगा अपने माइंड में, देन आप उस पर काम कर पाओगे। या आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव माइंड हो, या जो लोग जितना क्रिएटिव है उतना अच्छा ही क्रिएटिव चीज़ें बना सकता है। बट मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल लूँगा, देन उस एग्जांपल को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, देन हम लोग लाइव अभी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और लाइक वो पोस्टर हो रहेगा। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर रहेगा। तो हम लोग कुछ भी एक नाम लेते हैं और चैट जीपीटी के पास चलते हैं एंड उससे प्रॉम्प्ट लिखवा कर एक इमेज जनरेट कराएंगे। मतलब उस इमेज का टॉपिक यही रहेगा, मतलब कि हमारा टॉपिक यही रहेगा ना कि एक इमेज बनाओ एक पॉलिटिकल पार्टी का। और कुछ भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी ले सकते हैं, किसी के नाम के रिलेटेड। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग रखते हैं कि ऐसे रखते हैं कि रबी जनता पार्टी। ठीक है, रबी जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का एक नाम रखते हैं एंड उस पर एक पोस्टर बनाते हैं, थोड़े से पोस्टर। और उसके बाद हम लोग कैनवा के ऊपर चलकर एंड कैनवा के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलकर देन उसको हम लोग एडिट करेंगे, एक प्रोफेशनल पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैट जीपीटी के पास। देन चैट जीपीटी के पास बोलेंगे भाई मुझे तो एक पोस्टर बना कर दे दे। ठीक है, पोस्टर बना कर दे दे एंड देन हम लोग उसको कैनवा से एडिट करेंगे। इसी तरह कोई सी भी थंबनेल्स एंड पोस्टर्स किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग कैनवा से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, उससे डिज़ाइन करा सकते हैं। मतलब कि घंटों का काम मिनटों में। बट अगर आपको इंटरेस्ट है कि कैनवा पे मैं बैठ कर एडिट करूँ तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बट मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा। देन मैं इस चीज़ को मैं खुद भी यूज करता हूँ। जितना आप अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना ही अच्छा आपका जो भी वर्क होगा मिलेगा। तो चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, हम लोग देते हैं कुछ उसको प्रॉम्प्ट एंड अपना क्रिएट करवाते हैं पोस्टर। देन चलते हैं, तो अभी हम चैट जीपीटी के ऊपर कुछ एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिए हैं। देन चैट जीपीटी ने एक मतलब कि मैंने चैट जीपीटी को ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है कि तुम मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट दो। मतलब कि प्रॉम्प्ट के लिए हम लोग प्रॉम्प्ट दिए हैं। तो चलिए मैं अपने प्रॉम्प्ट को एक बार पढ़ लेता हूँ एंड मैं अपने प्रॉम्प्ट को क्या दिया हूँ, बहुत बेसिक था। ठीक है, क्योंकि अच्छा सा एक प्रॉम्प्ट दे पाए कि हम लोग उससे इमेज जनरेट करा पाए। ठीक है, तो राइट ए प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग ए पोस्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द पॉलिटिकल पार्टी नेम इज रवि जनता पार्टी। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, मतलब कोकड़ो जनता पार्टी नहीं लिखे, बहुत लोग बोलेंगे सर कोकड़ो जनता पार्टी। ठीक है, ओके। एंड यूजिंग द पॉलिटिकल्स स्टाइल लोगो एंड क्रिएटिंग ए प्रीमियम पॉलिटिकल्स पार्टी विथ एंड हिज एजेंडा एंड क्वालिटी ऑफ लुकिंग लाइक really politicals and also mention the agenda creating them logos and this and I write prompt। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में मिस्टेक्स है, बट देखिए मैंने जो भी प्रॉम्प्ट दिया है मतलब उसको ये बताया कि एक तुम प्रॉम्प्ट लिखो जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हो। उस पॉलिटिकल पार्टी के मैंने नाम बताया है एंड नाम के साथ साथ मैंने ये बताया कि थोड़ा रियलिस्टिक हो। देखिए जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट दो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि पूरा कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है। लाइक पोस्टर होता कैसा हो, एक
रियलिस्टिक हो, तो इमेज हो, लोगो हो, तो जो भी आप उसके मेन एजेंडा होते हैं उसको आप जब क्लियर बताओगे तो काफ़ी अच्छा से उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चैट जीपीटी ने जैसा कि अपना एक रिजल्ट दिया है, डिज़ाइन ए हाई एंड पॉलिटिकल कैंपेनियन पोस्टर फॉर रवि जनता पार्टी, क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड जो भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी लंबा प्रॉम्प्ट दे दिया है, क्योंकि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम लोग इसको चैट जीपीटी को ही देंगे। तो सेम काम मैंने कर दिया है, चैट जीपीटी को दिया है यही प्रॉम्प्ट को। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रॉम्प्ट था, तो ये प्रॉम्प्ट चला गया है। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक इमेज जनरेट होकर आया है। ठीक है, एंड टुगेदर वी बिल्ड एन स्ट्रॉन्ग टुमारो, ए न्यू विजन, स्ट्रॉन्ग नेशंस, ए बेटर फ्यूचर्स। ये रवि जनता पार्टी का लोगो दे दिया है ऑलरेडी, बट हम लोग अपने से भी इसको और मॉडिफाई करना है। देखिए अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है देन आप इसको यूज कर सकते हो, बट हम लोग को इस वीडियो में ये भी चीज़ सीखना है कि एंड उसके साथ साथ कि हम लोग कैनवा को कैसे यूज करें। देन इस चीज़ को क्या करना है कि हम लोग इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो पहले मैं तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लिया। तो हम लोग अब चलेंगे कैनवा के पास। ठीक है, ये मैंने रवि जनता पार्टी का ये डाउनलोड कर लिया है। तो अब चलेंगे कैनवा के पास। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग चैट जीपीटी से इमेज जो भी क्रिएट कराए थे, तो हम लोग अभी चैट जीपीटी से अपना एक पोस्टर था हमारा, ठीक है, रवि जनता पार्टी का, उस पोस्टर को अभी हम लोग अपने स्टाइल से अगर चाहे तो एडिट करना है, चाहे नहीं एडिट करना ही करना है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे मैजिक लेयर में। ठीक है, मैजिक लेयर में मैंने क्या आप लोग को बताया था कि किसी भी पोस्टर को हम लोग रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट करेंगे एंड उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद मैंने यही अभी जस्ट फिलहाल में इसको एक था इमेज, देखते हैं कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एडिट एंड ओपन एंड एडिट। ठीक, काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, आप इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे। तो अभी इस पोस्टर को अभी स्कैन होगा। ठीक है, स्कैन्स, और उसके बाद हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उतने खास एडिटिंग की ज़रूरत है, बट मैं एक आपको प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि आप चैट जीपीटी और कैनवा को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जस्ट ये स्कैन हो रहा है, स्कैन हो रहा है। तो जो अभी रवि जनता पार्टी का पोस्टर था स्कैन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एडिट करना है। एडिट बेसिकली अगर आप चाहते हो इस इमेज को हटाकर कोई अलग इमेज लगाना। ठीक है, आप तो चैट जीपीटी से एक रिफरल चीज़ें करा लिए। ठीक है, बट आप चाहते हो कि आप ऐसा ही कुछ बनाओ। ठीक है, तो मैं इसको एज डिस्प्ले थी तो डबल हो गया, बट इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, बट आप चाहते हो ऐसा कुछ एडिट करना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ोटो लूँगा। पहले इस फ़ोटो को लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि इस वाले जो भी ये नेताजी हैं, रवि जनता पार्टी का नेताजी हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, ये अगर आप चाहो तो अपने फेस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कैसे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि चैट जीपीटी पर जाएंगे एंड अभी जाएंगे नहीं, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि अब लोगों की बस बोलना तो इजी है, देन आप तो करके बताओ। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और ये पॉलिटिकल पार्टी को जो भी इमेज है, मैं एक रवि सर है उनका फ़ोटो लगाकर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर फिर से जाएंगे। ओके, देन हम लोग को अभी क्या करना था कि ये जो फेस है, इस फेस को हटाकर किसी और पर्सन का फेस लगाना था। ठीक है, तो मतलब आप चाहो तो अपना फेस लगा सकते हो, मतलब कि बेसिकली हम लोग ये सीख रहे हैं कि डिज़ाइनिंग अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एआई से तो बनवा लिए, बट अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कैसे करना। एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक रवि सर है, वो पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने उनका फेस का एग्जाम्पल लिया है, मैं उनका फेस को इमेज दिया हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ एड दिस फेस इन मेन लीडर ऑफ दिस पोस्टर। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट मिस्टेक्स है, बट देखिए रिजल्ट सही है। ठीक है, पोस्टर लुक लाइक ए पॉलिटिकल लीडर, तो इस फेस को मैंने दिया है एंड देखिए ये फेस ऐसा एडिट हो गया है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए इस फेस को। ऐसा ही आप भी अपना फेस को ऐड कर सकते हो एज अकॉर्डिंग नीड, वैसा नीड है तो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। आप इसको मैं अभी जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इनका बैच लग गया RJP करके, एंड ये काफ़ी रियल लग रहा है,
बट अभी हम लोग को इस पोस्टर को चल के कैनवा के ऊपर डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है, कैनवा के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, देन चलते हैं हम लोग कैनवा के पास, तो हम लोग सेम एज इट सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर लेंगे। तो अब चलते हैं कैनवा के पास। तो हम लोग ये क्या करना था कि इस वाले इमेज को हटाकर जो हम लोग अभी रवि सर का फेस ऐड किए वो लेकर आना था, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति है रवि सर, उनके ही फेस को ऐड करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने उनके ही नाम पे ये पॉलिटिकल पार्टी बना दिया और इस एग्जाम्पल को ही उनके ही नाम पे ले लिया, ठीक है। तो देन चलते हैं उनका, इसलिए मैंने उनका फेस भी ऐड कर दिया। तो चलते हैं, ठीक है, उनका मैंने फेस भी ऐड कर दिया एंड प्रॉपर ये चीज़ हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग कुछ और यूज़ करने वाले थे, ठीक है। मैं जल्दी मुझे इसको देख नहीं पाया। अभी इनका फेस को स्कैन होगा, इस पूरे पोस्टर का स्कैन होगा, ओके, स्कैन हो रहा है। देन उसके बाद हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा लगे कि रियल है, तो वेट करते हैं कुछ देर, जस्ट हो ही जाएगा। यही इसका बहुत अच्छा फीचर्स मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को जनरेट कराने के बाद भी हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा इसका फीचर्स होते लगे। तो आप अपना प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए अभी तो आ गया यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्टेबल करता हूँ, लाइक ये पार्टी है, इसका जो भी चीज़ें है थोड़ा ये पब्लिक को दिखाई दे भाई, हाँ भाई क्या करने वाली है, आने वाली सालों में क्या करने वाली है। थोड़ा इसको हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या इसके एजेंडा है आने वाले समय का, तो इसको अभी हम लोग जस्ट फॉन्ट के बड़ा कर रहे हैं। फॉन्ट देखिए बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग और अलग कर सकते हो, मैं तो बस इसको साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो डिज़ाइन, और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो एंड कुछ भी चीज़ को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बस ये कुछ चीज़ों को बस एग्जांपल के लिए शो कर दे रहा हूँ कि हम लोग काम कर सकें। बस मेरा मकसद यही है कि आपको फीचर्स को एक्सप्लेन करना, काम कैसे करता है, ठीक है। आप अपने असाइनमेंट्स काम को लेकर चीज़ें आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही चीज़ों को फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। देन इमेज को ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर दे रहा हूँ कि और भी कुछ चीज़ें, इस वाली इमेज थोड़ा बाहर निकल रहा है, ठीक है, ऐसे सही लग रहा है। ये इस वाले पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है, और एडजस्ट करना चाहिए, ठीक। अगर देखिए इस पोस्टर में आपको कहीं मिस्टेक लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें करना चाहिए, ठीक है, और बड़ा कर दें, पूरा सेलेक्ट करके ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोगों को इधर करना पड़ेगा, सही। तो बेसिकली बस यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, अपने डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ फीचर्स हैं, मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका एजेंडा काफ़ी बड़ा है इस रवि जनता पार्टी का। तो ये चीज़ है, बट आप एडजस्ट कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ ऐसे ही काम करता है। और जो भी इनके पोस्टर्स हैं, ये तो हमारा ये चीज़ हो गया कि पोस्टर कैसे बनाते हैं एंड ChatGPT और कैनवा की हेल्प से, ठीक है। और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल कि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं अपना कुछ ऐड करना चाहता हूँ या अपना कुछ ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इसको अभी डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि जो ChatGPT दिया वही रहेगा, मैं तो बस आपको ये फीचर समझा रहा था, मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ सबको, ठीक है भाई। मैं खुद का एजेंडा लगाऊंगा, ठीक है, आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो।
ये कैनवा बहुत चीज़ है, बहुत चीज़। कभी प्रीमियम में जाओगे तो बहुत कुछ है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना यूज़ करना है, कितना सीखना है, ठीक है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब इसका कुछ एंड है, कुछ इसका डिज़ाइन का, कुछ एग्ज़ाम्पल का एंड है। अब बहुत कुछ इसमें है, ठीक है? आप खुद से ट्राई करोगे एंड कुछ-कुछ नई-नई चीज़ें बनाओगे, तो ये चीज़ पता लगेगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि इसका कलर चेंज कर दूँ एंड इसका कलर ब्लू कर दूँ, ठीक है? मतलब कि यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। क्या कलर है? बट एलिमेंट, पहले बात हम एलिमेंट में चलेंगे। तो बॉक्स लेंगे, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो अपना एजेंडा को लिख पाए। मानते हैं कि थोड़ा कलर डिसमैच है, बट आवर एजेंडा को थोड़ा और ऊपर करते हैं। क्या? ऐसे हमको फिर से इसको करते हैं। मतलब कि बेसिक मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो डिजाइन और अच्छा कर दें। बात करते हैं कि अब इसमें अपना एजेंडा कैसे ऐड करें। टेक्स्ट को ऐड करेंगे एंड टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि अभी हम एजेंडा के लिए ChatGPT से ही कुछ सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कुछ भी एजेंडा है। जस्ट मैं ChatGPT से गया, अभी सर्च किया कुछ एजेंडा वगैरह के लिए। मैं बहुत ही कम एजेंडा ले रहा हूँ, ठीक है? इस हो जाएगा। मैं इस एजेंडा को यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, कलर चेंज कर दूंगा फॉन्ट का कि वहाँ पर शो हो। यहाँ पर देखिए अभी जस्ट थोड़ा है ना, इसको आप मैंने एक ही बार ChatGPT से उठाकर ऐसे रख दिया, इसीलिए थोड़ा सा इसका फॉर्मेट सही नहीं है। बट आप फॉर्मेट को सही कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब मैं अगर एक एक लिखूँ तो फॉर्मेट सही हो जाएगा, ठीक। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक एक लिख कर करता हूँ, इसका ऐसा बात नहीं है कि फॉर्मेट सही नहीं होगा। इनका पहला एजेंडा हो गया एंड हम लोग इसको ऐसे रख सकते। एजेंडा हमारा पार्टी का है, क्या जो भी चीज़ होता है ऐसे आप उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दोगे, ठीक है? साइजेस इसके फ़ॉन्ट चेंज कर दोगे, ठीक है? अलग अलग फ़ॉन्ट आते हैं, जो भी चीज़ आपको है, ठीक है? बस मैं ये बता रहा था कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, देन आप ऐसे शो डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, ये तो मतलब हम लोग पोस्टर लिए, ठीक है? ये तो अभी हम इसको काटते हैं, ठीक है? आप ऐसा अपने अपने हिसाब से जितने आप अच्छे डिज़ाइनर हो उतनी अच्छा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अभी हम लोग इसको बंद कर दिए इतना तक। दैन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको ई बुक कंप्लीट मतलब कि बनाना है, लाइक ई बुक, मैं जैसे कि स्टार्टिंग में बता रहा था, ई बुक आपने सर्च किया, इसको ई बुक सर्च किया,
एंड ऑलरेडी मैं अभी तो मेरा प्रोजेक्ट का आ गया, ठीक है। होम पे चलता हूँ, होम पे चलने के बाद ई बुक सर्च करता हूँ, नहीं सॉरी क्रिएट में चलता हूँ, वो सब मेरे डिजाइन आ रहे थे। देखिए ई बुक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड मैं इसको एक सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आप अपने असाइनमेंट्स को किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हो। ये थोड़े स्टिकर्स वाले हो जाएंगे, बुक मार्क हो गया, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया इसको, इस वाले बुक में। देखिए बेसिकली ई बुक है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो भी स्कूल्स में बुक देखते हैं, एनसीईआरटी बुक देखते हैं, तो कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया होता है, ठीक है। सेम उसी तरह आप अपना भी अगर आप बुक बनाना चाहते हो किसी भी कहानी के ऊपर लेकर, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लेकर आप बुक को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे बुक डिज़ाइन करना है, बुक ऐसा है कि सर मुझे अपना बुक लॉन्च करना है, ऐसा कुछ बताइए कि मैं कैसे डिज़ाइन करूँ, देन आप कमेंट में बताइएगा, मैं प्रॉपर उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको बुक्स कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। जैसे कि एक है यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप एक अलग ही बुक बना सकते हो। और अपना बना बुक आपको बस कंटेंट होना चाहिए, मतलब कि आपके क्या नॉलेज शेयर करना है, देन मैं आपको डिज़ाइन करना हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो सेम एज इट इसके टेम्पलेट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इसके टेम्पलेट्स यहाँ से हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही ऐड करते करते चले जाएंगे, ठीक है। आप प्लस आइकन पे करके फिर से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये सॉरी मैं इस चीज़ पर नहीं किया, ठीक है। प्लस ऐड करेंगे फिर कुछ भी हम लोग ऐड करते चलेंगे। तो बुक्स ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। ई बुक भी बोले आप इसको प्रिंट करवा दोगे तो फिजिकल बुक भी हो जाएगा। तो कैनवा के ऊपर आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं एज अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज़ करके एंड थोड़ा सा एफर्ट डाल के। आई होप कि ये वीडियो और ये मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी समझ आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई मुझे समझ आया, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को उसके पास शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा जिसको ये वीडियो को नीड थी। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही एंड दैट्स ऑल एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। जय हिंद।